जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के प्रवचन एवं लेख से संकलित तीन महान तत्व अमृत, पारस और कल्प वृक्ष। ये तीनों महान तत्व सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। हम जितना उनसे दूर रहते हैं उतने ही ये हमारे लिए दुर्लभ हैं। परंतु जब हम उनकी ओर कदम बढ़ाते हैं तो ये अपने बिल्कुल पास, अत्यंत निकट आ जाते हैं। जिस ओर मुंह ना हो उधर की चीजों का कोई अस्तित्व दृष्टिगोचर नहीं होता। पीठ पीछे क्या वस्तु रखी हुई है इसका पता नहीं चलता, किंतु उलटकर जैसे ही हम मुंह फेरते हैं वैसे ही पीछे की चीज जो कुछ क्षण पहले तक अदृश्य थी दिखाई देने लगती है। ये स्पष्ट है कि जिधर हमारी प्रवृत्ति होती है, जैसी हम इच्छा और आकांक्षाएं करते हैं, उसी के अनुरूप वस्तुएं भी उपलब्ध हो जाती है। कहने को तो सभी कोई सुखदायक स्थिति में रहना और दुखदायक स्थिति से बचना चाहते हैं, परंतु ये हीन वीर्य चाहना सेठ चिल्ली के मंसूबों की तरह निष्फल और निरर्थक सिद्ध होती है। सच्ची चाहना की कसौटी ये है कि अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने की लगन अंतःकरण की गहराई तक समाई हुई हो। आकांक्षा की तीव्रता का स्पष्ट सबूत अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने के प्रयत्न में जी जान से जुट जाना है। धुन का पक्का, निश्चित मार्ग का दृढ़ प्रतिज्ञ पथिक अपनी अविचल साधना के द्वारा ऊंचे से ऊंचे सुदूर लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाता है। इस विश्व में कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि मनुष्य सच्चे मन से इच्छा करने पर भी उसे प्राप्त न कर सके। लोभवश अनावश्यक वस्तुओं के संचय की लालसा में प्रकृति के नियम कुछ बाधक भले ही बने, परंतु आत्मिक सद्गुणों के विकास द्वारा सात्विक आनंद प्राप्त करने की आकांक्षा तो सर्वथा उचित और आवश्यक होने के कारण पूर्णतया सरल है। उसकी पूर्ति में ईश्वरीय सहायता प्राप्त होती है। आत्मा कल्याण करने वाले सत प्रयासों में भगवान सदा ही अपना सहयोग देते हैं। अमृत, पारस और कल्प वृक्ष मनुष्य के लिए पूर्णतया सुलभ है, बशर्ते कि उन्हें प्राप्त करने का सच्चे मन से प्रयत्न किया जाए। अपने अविनाशी होने का दृढ़ विश्वास चिंतन और मनन द्वारा अपनी अंतः चेतना में भली प्रकार बिठाया जा सके। ये विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि जीवन के किसी भी प्रश्न पर विश्वास किया जाए तो उस समय ये विश्वास स्पष्ट रूप से बीच में आ उपस्थित हो कि ये जीवन हमारे महाजीवन अनंत जीवन का अंश मात्र है। महाजीवन के लाभ हानि को प्रधानता देने की नीति के आधार पर जीवन की गुत्थियों को सुलझाना चाहिए, उसी के अनुसार कार्यक्रम बनाना चाहिए। जब इस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण निश्चित हो जाता है तो जीवन अत्यंत पवित्र, निर्मल, निष्पाप, शांतिदायक एवं आनंदमय हो जाता है। यही अमृत है। प्रेम की दृष्टि से सबको देखना, आत्मीयता, उदारता, सहानुभूति, सेवा, क्षमा, दया, सुधार, कल्याण, परमार्थ, त्याग के भाव रखकर लोगों से व्यवहार करना ऐसा उत्तम कार्य है जिसकी प्रतिक्रिया बड़ी उत्तम होती है। व्यक्ति आज्ञाकारी, प्रशंसक, सहायक और सेवक बन जाता है। प्रेम मनुष्य जीवन का पारस है। इसका स्पर्श होते ही नीरस, शुष्क, तुच्छ व्यक्तियों में भी महानता उद्भूत होने लगती है। रोती हुई दुनिया को हंसती हुई सूरज में बदल देने का जादू प्रेम में ही है। इसीलिए उसे पारस कहते हैं। परिश्रम से, उद्योग से, कष्ट सहने से, अध्यवसाय से कठिन लक्ष्य तक मनुष्य पहुंच जाता है। तप से सारी संपदाएं मिलती हैं। शक्ति संचय, परिश्रम, उत्साह, दृढ़ता, लगन यही तप के लक्षण है। जिसे तप की आदत है, कल्प वृक्ष उसकी मुट्ठी में है। उसकी कोई इच्छा अधूरी न रहेगी। वह जो चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। जय गुरुदेव।